नमस्कार प्यारे भैयाओं। कक्षा 8वीं की गणित के अंतर्गत आज अपन चैप्टर 2 पढ़ेंगे, एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसके अंतर्गत अपन समीकरणों को हल करेंगे। उस समीकरणों को हल करते समय अपन को किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, उन बातों के बारे में आपको विशेष रूप से बताऊंगा। तो समीकरण जब भी अपन हल करते हैं तो समीकरण में दो पक्ष होते हैं। तो इधर ध्यान से देखेंगे एक बार अपन। समीकरण में दो पक्ष होते हैं। जैसे मैंने एक समीकरण लिखा है 2x + 3 = 15। अब ये जो समीकरण मैंने लिखा है, इस समीकरण को जब अपन हल करेंगे तो समीकरण के दो पक्ष कौन कौन से होते हैं। इधर वाला जो पक्ष है इसको बोलते हैं दायां पक्ष, और इधर वाला जो पक्ष रहेगा बराबर के इधर वाला, इसको बोलते हैं अपन बायां पक्ष। समीकरण कोई सा भी हो, अपन हल करते समय पक्षों का पदों का पक्षांतरण करते हैं। यानी कुछ पद बराबर के दाएं तरफ जाएंगे, कुछ पद दाएं तरफ से बाएं तरफ आएंगे। तो पद जब भी पक्षांतरण होते हैं तो उन पदों के चिन्हों में परिवर्तन होता है। अब चिन्हों में किस प्रकार परिवर्तन होता है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या प्लस में है, अगर वो संख्या बराबर की इधर जा रही है तो वो संख्या माइनस की बन जाएगी। काय की बन जाएगी? माइनस की। अगर कोई संख्या, कोई पद जो है माइनस का है और बाईं तरफ आ रहा है तो माइनस वाला जो पद है, पद में कोई परिवर्तन होगा, केवल चिन्ह में परिवर्तन होगा। तो माइनस वाला जो पद है वो प्लस का बन जाएगा। उसी प्रकार एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, कोई संख्या अगर भाग में है, भाग का मतलब बटा में, अगर वो बराबर की उधर जाएगी तो वो गुणा में बदल जाएगी। काय में चल जाएगी? वो जो पद है अगर भाग में है बराबर के दाईं तरफ जाएगा तो वो गुणा हो जाएगा। कोई पद गुणा में है और बाईं तरफ या दाईं तरफ जब भी आएगा तो गुणा वाला जो पद है वो भाग में जाएगा, वो भाग वाला पद गुणा में जाएगा। तो समीकरणों में पदों में दो इंपॉर्टेंट परिवर्तन होंगे। पहला परिवर्तन तो होगा प्लस माइनस का, दूसरा परिवर्तन होगा भाग का और गुणा का। भाग गुणा में बदलेगा और गुणा भाग में बदलेगा। प्लस का जो चिन्ह है वो माइनस में बदल जाएगा और माइनस का चिन्ह प्लस में बदल जाएगा। तो दो विशेष परिवर्तन आपको समीकरणों में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आपको विशेष ध्यान रखना है। समीकरणों को हल करते समय दो पक्ष आपको ध्यान रखने हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष। जिसका भी मान निकाल रहा है, हमेशा समीकरणों में अपन को चर का मान निकालना होगा। किसका मान निकालना होगा? अब इस वाले समीकरण में चर क्या है? चर का मतलब जितने भी लेटर्स होते हैं, इंग्लिश में ए से लेकर जेड तक के जितने भी अक्षर होते हैं उन हम सभी अक्षरों को अपन चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चर। समीकरण कोई सा भी हो उसमें अपन चर का मान निकालेंगे। तो चर इसमें x है, x का मान जब भी निकालेंगे तो x को आपको बाईं तरफ रखना है और उस x को अकेला करना पड़ेगा। तो x के साथ में जितने भी अंक, जितनी भी संख्या हैं, सबको आपको दाईं तरफ भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं अपन समीकरण किस प्रकार से हल होते हैं। अब अपन शुरू करते हैं सवालों से। तो आज अपन अध्याय 2 के अंतर्गत जो अपनी प्रश्नावली है वो 2.1 चल रही है। 2.1 अपन आज पढ़ने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या है? समीकरणों को हल भी करना है और आपको उत्तर की जांच भी करनी है। ठीक है, तो इसमें पहला प्रश्न बनेगा अपना, समीकरणों को हल करें, समीकरणों को हल करें, हल करके उत्तर की जांच करें। उत्तर की जांच करें यानी आपको जो भी समीकरण दिए जाएंगे, सबसे पहले आपको समीकरणों को हल करना है। उस समीकरण हल होने के बाद आपको उस समीकरण में उत्तर की जांच भी करनी है। बोर्ड एग्जाम में प्रश्न जब भी पूछा जाएगा, अगर आपसे पूछता है कि समीकरणों को हल करके उत्तर की जांच करें, तो प्रश्न 4 नंबर का आएगा। अब जब भी 4 नंबर का प्रश्न आएगा तो उसमें 2 + 2 डिवाइड रहेंगे। यानी अगर आपने समीकरण को केवल हल किया है तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अगर आपने उत्तर की जांच नहीं की है तो 2 नंबर नहीं मिलेंगे। 4 नंबर पूरे कब मिलेंगे? जब आप समीकरण को हल भी कर देंगे और उसके उत्तर की जांच भी कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, यहाँ तो अपन समीकरण को हल करेंगे और यहाँ पर
उत्तर की जांच करेंगे। ठीक है, तो पहला समीकरण है अपना 3x बराबर 2x प्लस 18। अब यहाँ पर विशेष ध्यान देना है आप, ये जो समीकरण है इसको अपन हल करेंगे तो इसमें आपको विशेष ध्यान देना है कि चर कौन सा है। इसमें एक तो इस वाले पद में चर है और एक इस वाले पद में चर है, दोनों ही पद समान, दोनों ही चर समान रहेंगे क्योंकि अपने अध्याय का नाम ही क्या है, एक चर वाले, एक ही चर मिलेगा आपको। अब इस वाले समीकरण में आपको x का मान ज्ञात करना है, तो x वाली संख्या इधर भी है और x वाली संख्या दाईं तरफ भी है और बाईं तरफ भी है। तो मैंने कहा जब भी आप चर का मान निकालेंगे तो दाईं तरफ जो चर है उसको बाईं तरफ लेके आना है। अब ये पद यहाँ से अपन इधर लेके आएंगे, तो मैंने कहा पद में कुछ परिवर्तन होगा तो चिन्ह का परिवर्तन होगा। अब ये संख्या इसकी आगे का चिन्ह लग रहा है, आगे कुछ भी चिन्ह नहीं लग रहा है, इसका मतलब समझ लेना वो प्लस का चिन्ह माना जाएगा। अब ये पद प्लस में है, इधर आएगा तो का बन जाएगा माइनस का, तो 3x पहले से यहाँ पर है, ये 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, उधर शेष क्या बच गया 18। समझ में आ गया यहाँ तक। अब 3x में से 2x आपको माइनस करना है तो कितना बच जाएगा, केवल x बचेगा। तो ये आपने समीकरण को हल कर लिया। तो x का मान कितना आ गया अपने पास, x का मान आ गया अपने पास 18, तो ये 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब करेंगे अपन इस समीकरण के उत्तर की जांच। एक बार और आपको इस समीकरण को नोट करना है। ठीक है, तो क्या समीकरण था अपना, 3x बराबर 2x प्लस 18। अब ये जो समीकरण है इस समीकरण को अपन उत्तर की जांच करेंगे। तो जब भी उत्तर की जांच करते हैं तो दोनों पक्षों को अलग अलग हल करना है, दाएं पक्ष को अलग हल करना है और बाएं पक्ष को अलग हल करना है। लास्ट में दोनों पक्षों के उत्तर को मैच करना है, दोनों उत्तर अगर सेम आते हैं तो अपना सवाल सही है, उत्तर की जांच आपने सही की है। अब देखना x की वैल्यू अपने निकाली थी 18, तो यहाँ पर आपको वैल्यू रखना है x की। तो 3 इन दोनों के मध्य में क्या का चिन्ह मानते हैं अपन, गुणा का चिन्ह मानते हैं। तो 3 गुणा x का मान क्या रखना है 18 बराबर, अभी केवल मैं समीकरण में मान रख रहा हूँ, 2 यहाँ भी गुणा मानते हैं तो गुणा x का मान 18 प्लस और 18, दोनों पक्ष अलग अलग हल करने हैं आपको। 18 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 54, इधर कितना आंसर आया अपना 54। अब यहाँ देखना आप, बहुत सारे भैया गलती कहाँ पर करेंगे, वो 18 में 18 जोड़ देंगे तो 36 और गुणा 2 करें तो 72 हो जाएगा, जो गलत है। रूल ऑफ बोर्ड मास होता है, कभी मैं टाइम मिलेगा तो आपको पढ़ाऊंगा रूल ऑफ बोर्ड मास क्या होता है। बोर्ड मास के नियम की पालना करना आवश्यक है। अगर समीकरण में सबसे पहले भाग का चिन्ह हो तो भाग वाली संख्या को हल करना है, यहाँ तो भाग है ही नहीं। भाग के बाद सबसे पहले जो संख्या हल होती हैं वो गुणा वाली संख्या हल होती है, जिनके मध्य में गुणा लग रहा है वो संख्या पहले अपन हल करेंगे, उसके बाद प्लस और माइनस तो किसी को भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए किन संख्याओं के बीच में गुणा लग रहा है, तो इन दोनों के मध्य में गुणा लग रहा है, तो इनको पहले हल करना है। ऐसा नहीं कि आप पहले प्लस कर दें, प्लस बाद में होता है। तो 18 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 36। अब वो संख्या जो है इसको उतार दो नीचे, प्लस 18, अब जोड़ दो दोनों को, इसमें कुछ नहीं करना है, ये तो आंसर आ गया अपना कन्फर्म। बाएं पक्ष में कितना आंसर आया 54। अब इन दोनों को जब अपन प्लस करेंगे तो यहाँ भी कितना आएगा 54, दोनों पक्ष समान हैं तो अपना सवाल सही हो गया। तो ये तो समीकरण का हल हो गया, इस समीकरण की जांच हो गई। तो ये आपको 4 नंबर का सवाल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक बार इसको नोट करें, फिर मैं अगले क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। चलिए, तो आपने नोट कर लिया होगा इसको। अब आगे पढ़ते हैं अपन दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है अपना, देखिए आप, 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5, इस समीकरण को आपको हल करना है। तरीका वही है। अब इस वाले समीकरण में चर कौन सा है, चर यहाँ पर t है और यहाँ पर भी t है, तो दोनों समान चर वाले पद को एक तरफ करना है। जो दाईं तरफ t वाली संख्या है तो इस t वाले पद को उठाकर आपको इधर भेज देना है। ठीक है,
और यहाँ जो अचर संख्या है इस 3 को उठा के इधर भेजना है, ये परिवर्तन आपको करना है। अब देखना यहाँ पर क्या है 5t, उधर से t आएगा 3t। अब ये पद प्लस का है, जब ये इधर आएगा तो कहीं का हो जाएगा माइनस का। बराबर का चिन्ह लगाना, केवल मैंने इस पद को इधर भेजा है, वहाँ बच गया अपना माइनस का 5। इधर से संख्या कौन सी जाएगी -3। अब ये -3 प्लस का है, जब दाईं तरफ जाएगा तो चिन्ह क्या बदल जाएगा, इसका प्लस का चिन्ह हो जाएगा, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। अब 5t में से 3t अपन माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2t। अब यहाँ भी गलती क्या करते हैं भैया, बीच में देख लेते हैं वो प्लस का चिन्ह लग रहा है, तो 5 और 3 दोनों को जोड़ देते हैं। दोनों संख्याओं के चिन्हों को आपको विशेष रूप से देखना है। 5 के आगे माइनस लग रहा है और 3 के आगे प्लस लग रहा है। एक संख्या प्लस में हो, एक संख्या माइनस में हो, तो प्लस और माइनस वाली संख्याएं माइनस होती हैं, यानी आपको घटाना है। 5 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 2। अब यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 5, उसके ऊपर जो चिन्ह लग रहा है अपने आंसर में भी वो आपको वही चिन्ह लगाना है। 5 के ऊपर माइनस लग रहा है तो अपने आंसर में भी क्या लगा देंगे अपन माइनस। अब t का मान निकालना है, जिस भी चर का मान निकालना है लास्ट में उस चर को अकेला कर देना है, उसके साथ में जो भी संख्या है उसको दाईं तरफ आपको भेज देना है। अब ये 2 और t दोनों के मध्य में कौन सा चिन्ह मानते हैं अपन, गुणा का चिन्ह मानते हैं। अब ये संख्या जब यहाँ से उठ के इधर जाएगी तो गुणा की संख्या कहीं में जाती है, भाग में, यानी बट्टा में जाएगी। तो ये 2 जब इधर आएगा तो 2 के बट्टा में चला जाएगा। संख्याएं अगर कट रही हैं तो आप काट भी सकते हैं, और नहीं कट रही तो छोड़ देना, उसको भिन्न में आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो t की जो वैल्यू आई अपनी कितनी आ गई -1। ये t का अपन ने मान निकाल लिया। अब करेंगे उत्तर की जांच। तो जांच करने का तरीका वही है, इस वाले समीकरण को आपको वापस लिखना है। 5t - 3 बराबर 3t - 5। अब इस वाले समीकरण में जहां जहां भी x है वहां पर x की वैल्यू रखना है आपको। क्या निकाला आपने x का मान -1 निकाला। तो x का मान आपने निकाला -1। अब ये -1 आपको यहां पर रख देना है। तो 5 चिन्ह कौन सा मानते हैं, गुणा का मानते हैं, तो गुणा। t का मान कितना निकाला आपने -1, ये -3। अभी केवल मैं समीकरण में मान रख रहा हूं, बराबर 3 चिन्ह कौन सा लगाएंगे, गुणा। t का मान -1 और -5। ठीक है। अब जांच जब भी करते हैं तो दोनों पक्ष अलग अलग हल होंगे, दाएं पक्ष को अलग हल करना है और बाएं पक्ष को अलग हल करना है। लास्ट में उत्तर की दोनों को मैच करना है आपको। अब हम इधर वाले को हल करते हैं, तो यहाँ भी वो तरीका है। ऐसा ना हो कि तुम इन दोनों को पहले हल कर लो। तो पहले कौन सी संख्या हल होती है, जिनके बीच में गुणा का चिन्ह लग रहा है वो संख्या पहले हल करना है। तो यहाँ पर इन दोनों के मध्य में गुणा का चिन्ह लग रहा है, इन दोनों को गुणा कर देंगे। तो देखो 5 गुणा होगा 1 से, तो कितना आएगा 5। और गुणा करते समय आपको विशेष ध्यान रखना है, गुणा करते समय चिन्ह भी गुणा होते हैं। 1 माइनस का है, 5 प्लस का है। प्लस का चिन्ह अगर माइनस वाले से गुणा होता है तो प्लस माइनस माइनस बन जाता है। तो क्या गया यहाँ पर माइनस। अब वो -3 बचा हुआ था उसको नीचे उतार देंगे, बराबर। अब दाएं पक्ष को देखते हैं अपन, यहाँ भी वही तरीका है। दोनों गुणा वाली संख्याओं को पहले हल करेंगे। 3 गुणा 1 तो कितना जाएगा 3। चिन्ह भी तो गुणा होते हैं, तो माइनस का चिन्ह गुणा होगा प्लस के चिन्ह से, तो क्या बन जाएगा प्लस माइनस माइनस। इस -5 को नीचे उतार देंगे। अब यहाँ पर भी गलती करने के चांस बनते हैं। क्या करते हैं भैया, 5 और -3, तो 5 में से वो 3 माइनस कर देते हैं, जो अधिकतर गलती करते हैं। तो आपको यहाँ पर विशेष ध्यान देना है, जब भी संख्याओं को प्लस करना हो या माइनस करना हो तो दोनों संख्याओं के आगे वाले चिन्हों को विशेष ध्यान से देखना है आपको। 5 माइनस है, 3 भी माइनस का है। जब 2 माइनस माइनस वाली संख्या होती है दोनों जुड़ जाती हैं, यानी माइनस माइनस वाली संख्या जुड़ जाती हैं। तो -5 और -3 कितना हो जाएगा जोड़ने पर -8। लेकिन उसका जो आंसर आता है वो माइनस में ही आता है। तो बाएं पक्ष में अपना उत्तर कितना आ गया -8। इधर वाला तो पूरा हो गया। अब उधर देखो, उधर भी -8 ही आएगा। तो ये अगर दोनों आंसर सेम आ रहे हैं तो समझ लीजिए अपन ने सवाल को जो किया है समीकरण वो बिल्कुल सही किया है। तो ये तो समीकरण का हल हो गया और ये उत्तर की जांच हो गई। एक बार इसको भी आप नोट करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
चलिए अगला प्रश्न। समीकरणों में बस आपको कुछ विशेष पॉइंट जो मैंने लिखा है वो आपको ध्यान रखने हैं, चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है। तीसरा प्रश्न देखते हैं अपन। 8x + 4 बराबर 3 कोष्टक में x - 1 + 7। अब समीकरण तो वही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? यहाँ पर कोष्टक आ गया है, तो समीकरण में अगर कोष्टक आता है तो पहले कोष्टक वाली संख्या को अपन को हल करना है। कोष्टक कैसे खुलेगा? तो कोष्टक खोलने का एक तरीका मैं बता रहा हूँ। कोष्टक के बाहर जो संख्या है वो संख्या अंदर वाली दोनों 2 3 जितनी भी संख्या है कोष्टक के अंदर, उन संख्याओं से गुणा हो जाती हैं तो कोष्टक खुल जाता है, फिर अपनी समीकरण बन जाएगी। तो यहाँ तो कुछ नहीं करना है, जहाँ पर कोष्टक है वहाँ पर को परिवर्तन करना है। अब कोष्टक लग रहा है यहाँ पर, कोष्टक के अंदर दो पद है, x और -1। कोष्टक के बाहर 3 है, वो यहाँ चिन्ह अपन गुणा मानते हैं। तो 3 एक बार तो गुणा होगा x से और एक बार गुणा होगा -1 से, जिसमें अपना कोष्टक खुल जाएगा। तो 3 को गुणा करेंगे x से तो कितना जाएगा? 3। देखो 3 गुणा होता है x से तो कितना आएगा? 3x, यही आता है। तो यहाँ पर बन जाएगा अपना 3x माइनस का माइनस, 3 गुणा होगा x से कितना बन जाएगा? 3। कोष्टक अपना खुल गया है। अब यहाँ पर देखना है प्लस के साथ। अब ये पूरी समीकरण बन गई अपनी, है ना। कोष्टक अपन ने खोल लिया। अब तरीका वो करना है पदों का पक्षांतरण, यानी चर वाले पद को बाईं तरफ लाना है और अचर संख्याओं को दाईं तरफ आपको भेजना है। तो यहाँ से x वाली संख्या तो इधर आ जाएगी और यहाँ अचर संख्या है वो इधर चली जाएगी। ये हो गया पदों का पक्षांतरण। अब जब भी हम ऐसा करेंगे तो चिन्हों में परिवर्तन करेंगे। अब देखो यहाँ पर 8x, इधर से कौन आ रहा है? 3, तो माइनस का 3 हो जाएगा। बराबर के उधर क्या है? -3 + 7। इधर से कौन जा रहा है? 4 जा रहा है प्लस का, तो काय का बन जाएगा उधर जाते ही वो माइनस का। 8 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा अपना 5x। अब यहाँ पर 3 संख्या आ गई हैं, 3 पद हैं, तीनों में से किसी भी 2 को आप हल कर लेंगे, तीसरा बाद में कर लेंगे। तो देखो आप मान लीजिए मैं इन दोनों को हल कर रहा हूँ, तो गलती नहीं करना है आपको, साथ में 3 मत जोड़ देना, चिन्ह दोनों संख्याओं के देखने हैं आपको। तो 7 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा? 4। इन दोनों को अपन ने हल किया तो कितना आया? 4। जो छोड़ा था उसको अब नीचे उतार देंगे अपन। तो 5x, 4 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0। x का मान निकालना है तो 0, ये 5 गुणा में इधर आएगा तो बटा में। 5 का भाग अगर 0 में लगाएंगे तो 0 ही उत्तर आएगा। तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई अपनी? 0। यानी किसी भी संख्या का अगर 0 में अपन भाग लगाते हैं तो आंसर 0 ही आता है। 5 का भाग 0 में 0 बार ही जाएगा। अब हम करते हैं उत्तर की जांच। अब वापस क्या करना, आपको समीकरण को वापस लिखना है। आप चाहें तो ये वाली समीकरण भी ले सकते हैं या ऊपर वाली भी ले सकते हैं। चलो ऊपर वाले अपन लिख लेते हैं। तो 8x + 4 3x - 1 + 7। अब दोनों पक्षों में आपको x का मान रखना है तो उत्तर की जांच हो जाएगी। अब देखो 8x का मान रखना है 0 + 4, 3x का मान 0 - 1 + 7। अब इधर वाले को हल करेंगे तो पहले गुणा होता है तो 8 × 0 होने पर 0 बन जाता है +4। अब उधर वाले को करेंगे अपन तो 3 चिन्ह गुणा का है तो गुणा लगाएंगे, 0 में से 1 घटाएंगे तो -1 ही बचेगा, वही +7 उतार देंगे। 4 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4। यानी बाएं पक्ष में तो अपना आंसर कितना आ गया? 4। अब दाएं वाले को करना है तो पहले आपको जो पता है कि गुणा वाली संख्या पहले होती है, तो 3 गुणा होगा 1 से तो कितना बचेगा? 3 आएगा। चिन्ह भी गुणा होते तो प्लस गुणा होगा माइनस से तो माइनस आएगा। इस 7 को नीचे उतार देंगे। बाएं पक्ष में कुछ नहीं करना है, सेम 4 आएगा। अब एक संख्या प्लस में एक संख्या माइनस में, तो प्लस और माइनस वाली संख्या क्या होती है? माइनस होती है। घटाएंगे 7 में से 3 गए तो कितने बचेंगे? 4। दोनों पक्षों में बराबर उत्तर आ रहा है, इसका मतलब अपने जांच सही की है। इसको भी नोट करें फिर आगे पढ़ेंगे। उतार लिया। चलिए अब आगे पढ़ते हैं अपन।
समीकरणों को हल करना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आप हल कर सकते हैं, बस जो नियम है इसके वो आपको फॉलो करने हैं। चिन्हों में परिवर्तन कैसे होता है, कौन सा चिन्ह किस में बदल जाता है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, क्वेश्चन नंबर 4। अब समीकरणों में थोड़ा सा परिवर्तन कर रहा हूं मैं। अभी कोष्टक वाली संख्या थी, अब बट्टा वाली संख्या आ गई, तो कैसे करेंगे उसको हल अपन, तो देख लीजिए आप। तो सवाल है अपना x बराबर 4/5 कोष्टक में x + 10, ये सवाल है। अब इसको हल करना है तो तरीका वही है, पहले कोष्टक खोलेंगे, लेकिन पहले बट्टा में जो संख्या है उसको अपन किधर भेज देंगे, बाएं तरफ भेज देंगे। देखो यार, अब यहाँ 5 बट्टा में यानी भाग में है, अगर मैं 5 को इधर भेजता हूँ तो कै में जाएगा, भाग वाली संख्या कै में जाती है, गुणा में। तो ये 5 इधर आके x से गुणा हो जाएगा, तो कितना बन गया 5x। अब वहाँ क्या बच गया अपना 4x + 10। अब अपन कोष्टक खोलेंगे। कोष्टक कैसे खुलता है, बाहर जो संख्या है वो अंदर वाली संख्या से गुणा कर देना है। बाहर है 4 तो अंदर इन दोनों से गुणा हो जाएगा, तो अपना कोष्टक भी खुल जाएगा। तो 4 गुणा होगा x से 4x प्लस 4 गुणा 10 40। अब x वाली संख्या को इधर भेज देंगे तो 5x में से 4x घट जाएगा, उधर क्या बच गया अपना 40। 5 में से अगर 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, केवल 1 बचेगा, x बराबर 40। तो ये अपन ने x का मान ज्ञात कर लिया। अब हम करेंगे उत्तर की जांच। तो वापस जो समीकरण थी अपन को, उस समीकरण को एक बार और अपन को नोट करना है। 4/5 x + 10। चलिए, अब x की जो वैल्यू आपने ज्ञात करी है वो वैल्यू आपको यहाँ पर रखनी है। तो x का मान कितना है 40, तो 40 रख दिया, यानी बाएं पक्ष में तो उत्तर आ गया अपना 40। अब दाएं वाले में रखना है 4/5 x का मान 40, इसका मान 40 और 10। बाएं वाले में कुछ भी नहीं करना है, इधर तो अपना आंसर आ गया है। अब देखो 4/5, यहाँ चिन्ह अपन गुणा का मानते हैं, 40 में 10 जोड़ेंगे कितना बन जाएगा 50। अब देखो संख्या अगर कट रही है तो संख्याओं को अपन काट भी सकते हैं। 5 से कट जाएंगे 50, कितनी बार कट जाएंगे 5/50 10 बार। बाएं पक्ष में उत्तर आया 40। अब 10 गुणा हो जाएगा 4 से, कितना बचेगा 40। तो बताइए दायां और बायां दोनों पक्ष बराबर उत्तर आ रहे हैं, इसका मतलब अपने जांच सही की। इसको भी नोट करें, फिर हम आगे पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा सा परिवर्तन कर रहा हूं मैं सवालों में, बस आपको विशेष ध्यान देना है। 3m बराबर 5m माइनस 8/5। अब ये समीकरण आपको हल करना है। तो चर कौन सा है इसमें, m का मान निकालना है। तो m वाली संख्या दोनों को पास में करना है। एक संख्या इधर है तो इसको उठा के इधर भेज देंगे। तो 3m, 5m प्लस का था, जब इधर आएगा तो क्या का बन जाएगा, ये माइनस का। उधर क्या बच गया माइनस के 8/5। 5 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 2m। घटाने में विशेष ध्यान रखना है, घटाते समय आपने आंसर तो लिख दिया 2, लेकिन चिन्ह भी का विशेष ध्यान रखना है। आपने संख्या को घटा दिया, लेकिन बड़ी संख्या पे जो चिन्ह लग रहा है वो चिन्ह आपको इस पे लगाना है। बड़ी संख्या पे माइनस लग रहा है तो यहाँ पे माइनस आएगा, उधर माइनस के 8/5। ठीक है, दोनों तरफ माइनस हो तो माइनस से माइनस भी कट जाता है। अब m का मान निकालना है तो इस 2 को आपको इधर भेजना है। 2 गुणा में है तो कै में जाएगा, ये जब 2 गुणा में है तो यहाँ पर कै में जाएगा, भाग में। काट दो इसको, 2 एकम 2, 2 चौक 8। अब ऊपर तो बच गया अपना 4 और नीचे बच गया अपना 5। तो m की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई 4/5। अब करेंगे उत्तर की जांच। तो देखिए इस वाले समीकरण को एक बार आपको नोट करना है। ये 5m माइनस 8/5। अब केवल आपको x का मान रख देना है जिसमें अपना सवाल पूरा हो जाएगा। m का मान रखना है 4/5, तो 3 गुणा m का मान 4/5
5 गुणा m का मान 4/5 माइनस 8/5। अब देखो दोनों पक्षों को अलग अलग हल करना है आपको। तो यहाँ तो संख्या देखो 5 से 4 भी नहीं कटेगा, 5 से 3 भी नहीं कटेगा। जब संख्या नहीं कट रही है ऊपर ऊपर जो संख्या उसको गुणा कर दो। तो 3 गुणा 4 कितना हो जाएगा 12/5। उसके बाद यहाँ संख्या कट जाएगी, 5 से 5 कट जाएंगी तो क्या बचा 4 माइनस 8/5। अब ये संख्या बट्टा में है तो इन दोनों का आपको एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम। एलसीएम लेने का तरीका मैंने बताया, जब भिन्न वाली संख्या हो चाहे जोड़ना हो या घटाना हो डायरेक्ट कर सकते हैं आप। देखो 5 गुणा 4 कितना आएगा 20 माइनस 8 गुणा 1 8 बटा 5 गुणा 1 5। तो बाएं पक्ष में तो अपना आंसर आया 12/5, तो दाएं पक्ष में भी आएगा 12/5। दोनों पक्षों में अगर बराबर उत्तर आ रहा है तो समझ लीजिए अपने उत्तर की जांच सही की है और सवाल भी सही किया है। तो चलिए इसको भी आप नोट करें। इस प्रकार आज अपन ने कक्षा 8वीं के अंतर्गत अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें अपन ने कुछ समीकरणों को हल भी किया और उसके उत्तर की जांच भी की। 2.1 पढ़ा है आज अपन ने। तो 2.1 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हर टाइप के मैंने सवाल करवाए आपको, बट्टा वाले भी करवाए, कोष्टक वाले भी करवाए, सिंपल समीकरणों को भी करवाया। तो इन सवाल को आप 1-2 बार घर पे प्रैक्टिस करें, चाहे तो कॉपी पेन लेके बैठे उसको नोट करें और बार बार उसका अभ्यास करें। तो जितना अभ्यास करोगे उतना ही आपका सवाल कंप्लीट हो जाएंगे। कहावत भी है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर होत निशान। यानी बार बार अभ्यास करने से जो कमज़ोर भैया हैं वो भी इंटेलिजेंट बन सकता है। कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना कि मुझे तो सवाल नहीं आएगा। गणित से डरते ना, जिस भी चीज़ से ज़्यादा डर लगता है उसको दूर नहीं रखना, उसके पास जाना है तो जल्दी अपन को याद हो जाएगी। ठीक है ना? तो इसी प्रकार जुड़े रहिए आप और इसको बार बार प्रैक्टिस करें तो आसानी से आप समीकरणों को हल कर सकते हैं। तो आज अपन ने प्रश्नावली 2.1 पूरी करी है। अगला जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो 2.2 का आप आएगा। धन्यवाद।